हेलो नमस्ते गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज साल 2021 का आखिरी दिन है, 31 दिसंबर है। कल से नया साल शुरू हो जाएगा। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा बाकी रैंडम जितने भी व्यूअर्स हैं उन लोगों को कि अगर आप मुझे पर्सनली नहीं जानते हैं या मेरे दोस्त नहीं है, मेरे कोई रिश्तेदार या मेरे वेल विशर नहीं है, तो आप इस वीडियो को ना देखें। ये वीडियो आप लोगों के लिए नहीं है, आप इसे स्किप कर सकते हैं। ये वीडियो ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए है जो इस साल 2021 में मेरे और मेरे परिवार के स्ट्रगल में, लड़ाई में, जिन्होंने अलग अलग तरह से हमारा साथ दिया, हमें सपोर्ट की, हमें प्यार दिया, मदद पहुंचाया हम तक, मुझ तक, उन सभी के लिए है। काफ़ी सोचने के बाद इस वीडियो को बना रहा हूँ। समझ नहीं आ रहा कि शुरुआत कहाँ से करूँ, क्या बोलूँ। फिर भी ज़रूरी है मेरे ख्याल से वीडियो, क्योंकि आप में से कई लोगों ने काफ़ी मदद की है मेरे परिवार की, मेरी। और अगर मैं पर्सनली एक एक के घर में जाकर थैंक्स बोलना चाहूँ तो भी मुश्किल होगा, और आप लोग भी थैंक्स बोलने का मौका नहीं देंगे मुझे। इसीलिए ये वीडियो बनाना पड़ा। इसी वीडियो के ज़रिए मैं अपने दिल की बात, अपना नमन, अपना प्यार आप लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ, आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आप लोगों को पता है कि साल 2021 मेरे लिए कुछ खास नहीं रहा, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल भरा रहा और काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा, मुसीबतों से जूझना पड़ा। फिर भी हमने और हमारे परिवार ने भी कभी हार नहीं माना। मैंने भी जितना हो सके फ़ाइट किया, मुसीबत का सामना किया, और आखिरकार वही हुआ जो खुदा को मंजूर था। मैंने मेरी माँ को खो दिया है। मम्मी हम सब को छोड़कर चली गई है। आज 19 दिन हो रहे हैं इस बात को, और अब वो स्वर्ग में है। मेरी मम्मी के बीमार के दौरान पूरा साल भर जब भी मैं हॉस्पिटल में था, हॉस्पिटल का दौरा करते रह रहा था, उस समय कई ऐसे सारे लोग मिले मुझे जिन्होंने किसी न किसी रूप में मुझ तक, मेरे परिवार तक अपना सपोर्ट या अपना मदद पहुंचाया, और जिनके अंदर मैंने कभी ना कभी भगवान को देखा है। इंसान के अंदर भगवान बसता है, इस बात का साक्षात भी मैंने किया है। सबसे पहला नाम जो है 27 लिरुमुवा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के विधायक MLA मेरे दादा न्यामार करबाक जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत ही ज़्यादा मदद की अपने तरफ से। सबसे पहले साल 2020 के सितंबर महीने में जब मम्मी के ऑपरेशन के लिए गया था मैं नाहरलगुन ट्रिम्स, पता नहीं ये बात आपको किसने बताई, कहाँ से आपको ये खबर मिली थी, मैंने नहीं बताया था। फिर भी सामने से आपने खुद मुझे फ़ोन किया, मम्मी का हाल पूछा, मेरा हाल पूछा। उसके बाद मेरे जेब खर्च के लिए, हॉस्पिटल के खर्च के लिए आपने अपने तरफ से सामने से 50,000 रुपये आपने दिए थे, मुझे याद है, जिससे मेरी काफ़ी मदद हुई थी। उसके बाद उस ऑपरेशन के कुछ 5-6 महीनों के बाद फिर से जब मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई, फिर से उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, तब भी एक बार गाड़ी में पेट्रोल भराने के लिए आपने 15,000 दिया था। उसके बाद इस सितंबर 2021 में आर के मिशन हॉस्पिटल में मम्मी, हम दोनों बैठे हुए थे, मम्मी की इकोकार्डियोग्राफी टेस्ट कराना था। उसमें भी आप विज़िट पे आए थे, आप हॉस्पिटल का, आर के मिशन हॉस्पिटल का, और वहाँ हमारी मुलाकात हुई थी। और वहाँ पे फिर आपने 10,000 रुपये से हमारी मदद की थी। इस तरह से टोटल 75,000 रुपीज़ से आपने बहुत हमारा साथ दिया, हमें बहुत ही मदद मिली उन पैसों से भी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के तारीख में कोई अपना भी इतना नहीं करता है जितना आपने मेरे लिए किया है। उसके बाद दादा न्यामार करबाक के बाद चीफ इंजीनियर तोमो बासार जी और बासार मैडम और DSP मोहिर बासार कामतांग मैडम, आप तीनों ने भी अपना प्यार दिखाते हुए मुझे 30,000 रुपीज़ दी, जिनसे मेरी काफ़ी मदद हुई, हॉस्पिटल में भी, हॉस्पिटल के खर्च में भी। और ऐसे अनगिनत लोग हैं। मैंने बाकायदा डायरी बनाकर रखा हुआ है, लेकिन अभी डायरी खोल के अगर एक एक का नाम लेने जाऊं तो काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा और आप लोग भी बोर हो जाओगे। इसलिए मैं, मेरे जहन में जितना है उन सभी को थैंक्स कहना चाहूँगा। और किसी का नाम अगर छूटा तो मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगना चाहूँगा आप लोगों से, अगर किसी का नाम मुझसे छूट रहा है। लेकिन याद मुझे सभी है लगभग, और मैंने बाकायदा लिख कर भी रखा हुआ है। उसके बाद जब अक्टूबर 31 2021 में हॉस्पिटल से डिस्चार्ज के बाद मम्मी को यहाँ एम्बुलेंस से आलो हम लेकर आ रहे थे, उस वक्त भी एम्बुलेंस के खर्च के लिए 30 आलो वेस्ट के MLA तुमको बागरा सर ने भी अपने तरफ से 15,000 रुपये की मदद दी।
और उसके लिए भी आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और गालो यूथ ऑर्गेनाइजेशन का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने अपना एम्बुलेंस हमें दिया था ताकि हम नाहरलगुन से यहाँ तक मम्मी को पहुँचा सके। हॉस्पिटल में रहते वक्त कैपिटल कॉम्प्लेक्स कुगआव की तरफ से भी मुझे 9,000 रुपये की मदद मिली थी। बहुत बहुत शुक्रिया कैपिटल कॉम्प्लेक्स कुगआव, जो कि मेरे मामा लोग हैं। उसके बाद अंती कुजुम सोरा करगा, आपने भी बहुत ही प्यार दिखाया, मुझे सपोर्ट दी। साथ ही आपने 10,000 रुपये से भी मेरी मदद की थी। 10,000 रुपये देकर काफ़ी मदद हुई थी उससे भी। उसके बाद मेरे बड़े भैया जूनियर इंजीनियर न्याकुर के, आपने भी एक बार मुझे नाहरलगुन में मिलकर आपने 10,000 आपने मुझे दिया था ताकि मैं वहाँ पे खर्च करूँ। आपका भी दिल से शुक्रिया। उसके बाद मेरे बड़े भैया असीबाबेर असिस्टेंट इंजीनियर लोलेन, आपने भी एक बार यहाँ से आलो से ट्रिम्स नाहरलगुन जाते वक्त गाड़ी में पेट्रोल के लिए आपने 5,000 रुपीज़ दी थी। उसके लिए भी बहुत बहुत थैंक यू आपको। और मेरे मामा कित ददो अत एंड फैमिली, आपने बार बार हॉस्पिटल में विज़िट किया जब मम्मी वहाँ पे एडमिट थी, विज़िट किया। साथ ही आपने टोटल 16,000 रुपीज़ की मदद भी आपने मुझ तक पहुँचाया था। बहुत बहुत शुक्रिया कित ददो अत को भी। उसके बाद मेरे कॉलेज फ्रेंड्स का एक ग्रुप है, एक सर्कल है, पौधु कोमजी, माय ब्रदर्स, थैंक यू सो मच आप सभी को भी। आप लोगों ने भी मेरी मुसीबत सुनकर, आप लोगों ने जब वहाँ पे मम्मी एडमिट थी तो आप लोगों ने कंट्रीब्यूशन करके 12,000 रुपीज़ आपने दी थी। तो मेरे पौधु कोमजी के सभी भाइयों को भी बहुत बहुत शुक्रिया, मैं इस बात को कभी नहीं भूलूँगा। उसके बाद मेरे रिश्ते के, मेरे परिवार के तो काफ़ी सारे लोग हैं जिन्होंने सिर्फ पैसों से ही नहीं बल्कि फिज़िकली रहकर भी और मम्मी को प्यार दिखाते हुए भी काफ़ी मदद की हमारी। और ऐसे में हमारे जितने भी दोजी परिवार के दीदी है, अनी रीना दोजी, अनी गैर दोजी, गबुम दोजी, अनी गई दोजी, अनी गजुम दोजी, आप सभी ने मम्मी को अपनी मम्मी की तरह आप मानते हैं, प्यार करते हैं, मुझे पता है। और उसी तरह से आप लोगों ने मुझ तक और हमारे परिवार तक प्यार पहुंचाया था। आप सभी को भी नमन। उसके बाद मेरे भाई रंजू दास, आपने भी मैं जब घर पे नहीं था आप मम्मी को विज़िट किया था। उसके बाद आपने भी एक बार हॉस्पिटल जाते वक्त 5,000 रुपीज़ दी थी। आप इतना मेहनत करते और वहाँ से इतना बड़ा रकम आपने दिया, उसके लिए भी थैंक यू सो मच। और लुदुक अत सर, मैनेजिंग डायरेक्टर RCCN TV, आपने भी हॉस्पिटल जाते वक्त एक बार मम्मी के हाथ में 5,000 रुपये दिया था। ये खबर मुझे मम्मी ने ही बताया था। आपको भी शत शत नमन उस मदद के लिए, थैंक यू सो मच। शायद अभी बात करते करते छूट जाए एक आध लोगों का नाम या कुछ लोगों का नाम जिन्होंने मुझे मदद किया था। अगर छूट भी जाए तो फिर से मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा। मेरे बड़े भैया केंजिन दाई जो कि पासीघाट में रहते हैं, आपने भी मेरे अकाउंट में 5,000 रुपीज़ एक बार पहुंचा कर आपने मदद और प्यार आपने दिखाया था, सपोर्ट दिखाया था। थैंक यू सो मच बड़े भैया केंजिन दाई फॉर दैट। उसके बाद और तूतर गमतर, थैंक यू सो मच। आपने जब मम्मी वहाँ पे एडमिट थी तो आपकी ड्यूटी वहीं पे है, ट्रिम्स में ही है, और वहाँ पे रहकर आपने हर मुमकिन कोशिश की कि किस तरह से मुझे और मम्मी तक सेवा पहुँचाया जा सके या मदद मिल सके। आपने भी बहुत सेवाएं दी, थैंक यू सो मच फॉर दैट। पापी, जब मम्मी का ऑपरेशन हुआ था 2020 में सितंबर में, तब आपने जो सेवा दी थी, जो प्यार दिया था मम्मी को, ये मैं कभी नहीं भुला सकता और इस बात के लिए मैं हमेशा ताउम्र आपका आभारी रहूँगा। और उसके बाद जब मम्मी एडमिट हो गए लास्ट अक्टूबर को, तब भी आप नमसाई से मम्मी को देखने के लिए, मिलने के लिए आई थी। और यहाँ फिर आलो में भी आप आई थी नवंबर के महीने में। और जब आपसे मिलती थी तो काफ़ी खुश होती थी और आपको बहुत प्यार भी करती थी। और ऊपर से मम्मी ज़रूर अपना ब्लेसिंग, आशीर्वाद आप तक बनाए रखेगी। आप जहाँ भी हो खुश रहिए, आपको हर खुशी मिले ज़िंदगी की। उसके बाद मेरे कई सारे दोस्त हैं जिन्होंने वहाँ मौजूद रहकर भी काफ़ी मदद दी थी, जिनसे काफ़ी हिम्मत मिलती थी। मेरा दोस्त जुम्पा सोरा, आपका भी थैंक यू सो मच। आपने भी हमेशा वहाँ पे विज़िट किया जब मम्मी एडमिट हुई थी। मेरे यार दोलू आदो, जब भी आप नाहरलगुन में रहते थे, आपने एक दिन भी, एक मौका भी नहीं छोड़ा हॉस्पिटल विज़िट करने का। मुझे आपसे काफ़ी हिम्मत मिलती थी। और ये पूरा मेरा स्ट्रगल, मेरा ये जो फाइट था, ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं हो पाता अगर मेरा जिगर का टुकड़ा, मेरा यार, मेरा बेस्ट फ्रेंड
काली रिल आंगू आप नहीं होते, आई लव यू सो मच काली, मोनिका तख्तू आई लव यू सो मच। और कई सारे और भी नाम हैं जो मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे मामा हैं, मेरे मौसिया है, कई सारे लोगों ने अलग अलग तरह से अलग अलग रूप में उन्होंने हम तक मदद पहुंचाई थी। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू मैं कहना चाहूँगा। और मेरे बचपन के दोस्त यपी कारपी सोरा, आपने भी बार बार विज़िट किया और आपने भी प्यार दिखाया, आपको भी थैंक यू सो मच। लगभग 10-11 मिनट हो चुके हैं वीडियो को, तो आप लोग भी बोर हो रहे होंगे। बस मैं इस वीडियो के ज़रिए मेरे और मेरे परिवार की तरफ से, पीपी की तरफ से, पापा की तरफ से और मेरी स्वर्गीय मम्मी की तरफ से आप सभी उन तमाम लोगों को मैं शुक्रिया अदा कहना चाहता हूँ। और इसीलिए मैं वीडियो को बना रहा हूँ, जिन जिन लोगों ने अलग अलग तरह से हम तक मदद पहुँचाई, हमें प्यार दिखाया, सपोर्ट दिखाया और मेरी इस लड़ाई में, हमारे परिवार की इस लड़ाई में साथ दिया। आप सभी को तहे दिल से एक और बार मेरे तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत नमन। मेरे परिवार के तरफ से आप सभी को आने वाले नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। मे यू ऑल हैव ए प्रॉस्पेरस ईयर, और आप लोग हमेशा हेल्दी रहे इसकी कामना मैं करता हूँ। और आप सभी के ऊपर मेरे स्वर्गीय मम्मी का आशीर्वाद भी बना रहेगा, ये मुझे पक्का यकीन है। और कल से 1 जनवरी 2020 से मैं भी एक रिफ़्रेशिंग माइंड के साथ अपने लाइफ को फिर से नए सिरे से शुरू करने की कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो को मैं यहीं तक ख़त्म करने वाला हूँ। आप सभी को फिर से एक बार बहुत बहुत शुक्रिया, जिन जिन लोगों ने मुझ तक, हमारे परिवार तक मेरे तकलीफ़ के वक्त मदद पहुंचाई थी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरे कर्म, अभी तक के कर्म अच्छे रहे होंगे, जो इस लाइफ में, इस ज़िंदगी में मुझे आप सभी जैसे सही मायने में जो खूबसूरत इंसान है, उन लोगों से मदद मिलने का, उन लोगों से प्यार मिलने का मुझे मौका मिला। और मेरे इस ज़िंदगी में अगर कभी भी किसी भी रूप में मैं आप लोगों के काम आ सकूं या आप लोगों का किसी भी तरह से मदद कर सकूं, तो अपने आप को मैं बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली समझूंगा। आप सभी को फिर से हाथ जोड़कर नमन, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।